पाप से रिश्ता नहीं टूट सकता, पाप ही करना है, पुण्य तो करना ही नहीं जीवन में। मतलब जब भगवान खाता खोले कि कौन सा पाप नहीं किया, बोले साहब सब किया। आपके घर में शादी है, रिलेटिव क्या, आप शादी के 10 दिन पहले ही पहुंच गए, सारा काम किया आपने, सारा आप 17 घंटे काम किए, मरे। हमारी तरफ पूर्वांचल में एक शब्द है खटे, आप 17 घंटे खटे हो। जिस दिन शादी थी किसी ने आपसे पूछा ही नहीं खाना खाओगे कि नहीं। और आपको कोई दोस्त है IAS है, वो जैसे ही पहुंचा वरमाला के टाइम पे पूरे घर ने घेर लिया उसको, चारों तरफ लोग आ गए, भैया पानी, भैया जूस, भैया भैया मिठाई, भैया। पता लगा भैया पान खा रहे, किसी ने हाथ ऐसे कर दिया कि भैया यहीं थूकिए, बाहर कहाँ जा रहे भैया। अब आपको देख के आपका कलेजा फटा जा रहा है कि बताओ 17 घंटा मरे हम, और तुम इससे कह रहे हो भैया यहाँ थूकिए, भैया बाहर कहाँ जा रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे प्रधानमंत्री की गाड़ी लेके चले गए घूमने। शास्त्री जी चाइना से लौट कर आए, देखा कि मेरी गाड़ी बाहर गई थी PM की। पूछा उन्होंने कि मेरी गाड़ी कौन लेके गया था, बोले साहब आपके लड़के। तुरंत गए करोल बाग थाने में रिपोर्ट लिखाए, जनपद में, तुरंत अपने बेटे के खिलाफ, और बोले कार्रवाई नहीं करोगे पूरे थाने को बर्खास्त कर दूंगा। ऐसा प्रधानमंत्री फिएट गाड़ी किस्त पे लिए, किस्त ही नहीं जमा कर पाए, 20,000 की गाड़ी थी। प्रधानमंत्री भारत का, आज भारत का गांव का प्रधान बोलेरो पे चल रहा है, 4 बोलेरो साथ लेके चल रहा है। तुम क्यों डरे हुए हो? इस उम्र में पता है एकदम आदमी चौड़ा होकर बैठता है, पिस्टल लगा। आतंक जवानी किस लिए? क्रांति के लिए, गार्डन में बैठने के लिए नहीं। जीत का संबंध मेहनत से है ही नहीं, जीत का संबंध प्रायोरिटी से, प्लानिंग से। तुम जीवन में प्राथमिकता किसको देते हो? 24 घंटा पढ़ना थोड़ी है यार। जैसे हमारे देश में पेरेंट तो टीचर करते हैं, मेरी बेटी है छोटी, उसको 11 नंबर मिले थे 30, उसने 11 को 19 कर दिया। तो डर था कि मम्मा डांटेगी, 19 कर दिया, टीचर ने पकड़ लिया और उसको इतना इशू बना दिया, अरे बाप बेईमानी कर रही, फ्रॉड। अरे मैंने कहा इसकी बस एक गलती, सॉरी पापा, मैंने कहा तुम्हारी एक गलती, तुम इसको 29 करना चाहिए। जब बेईमानी ही कर रहे हैं तो बेईमानी के बाद जब जलील किए जाओगे तो कम से कम प्राउड फील हो बेईमानी का। वो तो अगला तो जलील कर ही रहा है। 2 लाख रुपए का फोन रखे हो, गिर गया, 4 दिन कोमा में रहोगे। हमारा फोन है 5,000 रुपए का। तो लल्लन टॉप वालों ने कहा नहीं कि आपके बारे में कहा जाता है कि बकैती बहुत करते हो, तो मैंने कहा कंबल की डकैती और अहमद ओझा की बकैती, दम चाहिए। हाँ, दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कौन? पैसा। खूब कमाओ पैसा, टारगेट बनाओ 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, इस नीचे बनाओ ही मत। और ये ड्रामेबाजी मत सुनो होगी, हिंदुस्तान में लोग बहुत ड्रामा डायलॉग मारते हैं। पैसा क्या है भाई साहब? हाथ की मैल है, दिखा निकाल के दिखा। खूब पैसा कमाओ, खूब गोल बनाओ पैसा कमाने। ये लोगों की डायलॉग बाजी में मत जाओ। पीक ऑफ मटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। अपना हवाई जहाज खरीद लो, कंट्री खरीद लो, आइलैंड खरीद लो। 1 लाख करोड़ का टारगेट बनाओगे तो 1000 करोड़ कमा लोगे ना, ठीक है। अब तुम कल पॉलिसी मेकर हो गए, इंडिया में IAS बन गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तुम्हें एक कमीशन बना के प्रेसिडेंट बनाएगी। बताओ यार, वुमेन डेवलपमेंट के लिए महाराष्ट्र में क्या करें? तुम कह रहे हो साहब किताब पढ़ के बता रहे हैं, वो जो तुमको पैसा देने जा रहे हैं ना, सारी सुविधा, पैसा इसी सैलरी नहीं देने आ रहे, सारी सुविधा। कलेक्टर जो है वो अपने शहर का राजा है, पूरे शहर को वो कंट्रोल करता है, तो तुम्हें सब कुछ देने जा रहे हो। तुम्हें चिंता नहीं करनी पेट्रोल की, बच्चे की ट्यूशन की, स्कूल की। तो जब इतनी सारी चीजें तुम्हें देने जा रहे हो तो किसके बदले में देने जा रहे हैं? तुम्हारी समझ के बदले में। क्योंकि उनको पता है कि पढ़ तो सब लेंगे लेकिन समझ हर आदमी डेवलप नहीं कर पाएगा। पढ़ाई तो सभी कर लेंगे, क्योंकि समझ विकसित करने के लिए चुप होना पड़ता है, आंख बंद करके बैठना पड़ता है। अब तुम कल पॉलिसी मेकर हो गए, इंडिया में IAS बन गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तुम्हें एक कमीशन बना के प्रेसिडेंट बनाएगी। बताओ यार, वुमेन डेवलपमेंट के लिए महाराष्ट्र में क्या करें? तुम कह रहे हो साहब किताब पढ़ के बता रहे हैं, वो जो तुमको पैसा देने जा रहे हैं ना, सारी सुविधा, पैसा इसी सैलरी नहीं देने आ रहे, सारी सुविधा। कलेक्टर जो है वो अपने शहर का राजा है, पूरे शहर को वो कंट्रोल करता है, तो तुम्हें सब कुछ देने जा रहे हो। तुम्हें चिंता नहीं करनी पेट्रोल की, बच्चे की ट्यूशन की, स्कूल की। तो जब इतनी सारी चीजें तुम्हें देने जा रहे हो तो किसके बदले में देने जा रहे हैं? तुम्हारी समझ के बदले में। क्योंकि उनको पता है कि पढ़ तो सब लेंगे लेकिन समझ हर आदमी डेवलप नहीं कर पाएगा। पढ़ाई तो सभी कर लेंगे। जो मजा मकान गांव में बनवाने में है, आप बंबई कमा रहे हैं, दिल्ली कमा रहे हैं, दुबई कमा रहे हैं, आपके गांव में कोई नहीं रहता।
आप IAS हैं, कलेक्टर हैं, DGP हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, नेता है। जो मजा मकान गांव में बनवाने में है, अपने गांव, उतना बड़ा मजा दुनिया में कहीं नहीं। जितना बड़ा मकान उतना ज्यादा मजा, क्योंकि मकान बड़ा होगा, ये बेचारे टेंशन में आ जाएंगे। तुरंत आपकी पिछली कहानी सबको बताने लगेगी। पहले भीख मांगत रहे, इनके पापा हमरे यहाँ से दाल मांग के ले जाते रहे, सब्जी नहीं हटत रही भैया इनके घर। आपके सामने आएंगे, भैया बदरंग छेद कह दियो, भैया आप तो आसमान में, भैया आप तो गदौरी में, भैया बाल जमा दियो, भैया आप तो सिकंदर हो भैया। लेकिन अकेले रही, अब दर्द हो रहा है तो दर्द निकलना भी तो चाहिए। स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी, इनकी इज्जत नहीं होती। अगर ये इज्जत पाने की कोशिश करेंगे तो जीवन में कुछ नहीं मिलेगा इनको। जितना माँ बाप बेइज्जत करेंगे और जितने टीचर बेइज्जत करेंगे, तो ट्राई करना, मतलब इज्जत बचाने की जरूरत नहीं। मैं तो देखता हूँ हजार लोग क्लास में बैठे होते हैं, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, कोई जवाब ही नहीं देता, सबको अपनी इज्जत की चिंता है ही नहीं। विद्यार्थी, सन्यासी और भिखारी, इनको इज्जत की चिंता नहीं करनी चाहिए। इनके लिए कौन सी इज्जत? अब भिखारी आपके दरवाजे पे खड़ा है कटोरा लेके, वो कह रहा दे दो भैया हम मुगल फैमिली से हैं, दे दो भैया हम मुगल फैमिली से, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे। तो काहेगा भिखारी? ये सबसे पहला मिस्टेक आज का युवा करता है, सबसे पहला। बहुत शांति से सुनिएगा। इस देश की सबसे प्यारी बात यह है कि यहाँ दर्शन कहानियों में सुनाया जाता था, इसलिए इस देश का हर आदमी दार्शनिक है। रिक्शे वाले से बात करो आत्मा के बारे में, 50 लाइन वो भी बोल देगा कि भैया मरती नहीं है और सिर्फ कपड़ा बदलती है, और आपने पिस्टल लगा के निकाल के उसके मुंह पे रख दिया कि तेरा कपड़ा बदलवाऊं। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हैं। तो यहाँ हर आदमी दार्शनिक है, उसकी वजह यही है क्योंकि दर्शन कहानियों में। गाली देने के बाद जो ऑरा पैदा होता है शरीर में, टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस। आजकल के शहर के लड़के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, इनको गालियां नहीं आती, इसलिए डिप्रेशन में चले गए। हम लोग के जमाने में बहुत गाली दिए, जी भर के पूरा एकदम शाम तक। घर में पैदा हुए यार, हमें अगर सुविधा मिल जाती तो हम ये कर लेते। सर आप बहुत अच्छे घर में पैदा हुए हैं, आप बहुत अच्छे घर में पैदा हुए हैं सर। ये 3 एग्जाम्पल, मैं आपको ऐसे हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ। औरंगजेब, छत्रपति शिवाजी, मुगल राजा औरंगजेब, पूरे भारत पर उसका कब्जा है। छत्रपति शिवाजी, ऑब्जर्वेशन पावर इतनी तेज, इतनी, मतलब आपके दिमाग में कभी ये बातें नहीं आती कि यार ये अभाव वाले लोग इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए। पहला काम आप ये करिए, अगर आप चाहते हैं कि रिंकू सिंह की तरह, पंकज त्रिपाठी की तरह, नरेंद्र मोदी जी की तरह आपका भी नाम दुनिया में जगमग करने लगे, तो आप अपने ऑब्जर्वेशन पावर पर काम करिए। मैं शिवाजी की बात कर रहा था, सामान्य परिवार, यही तो दर्द रहा औरंगजेब को। एकमात्र प्रदेश है, 2 प्रदेश, यूपी और बिहार, जहाँ हीरो होंडा स्प्लेंडर पे लिखा उत्तर प्रदेश सरकार कि पार्किंग वाला पैसा ना मांगे। हीरो होंडा स्प्लेंडर पे, होंडा सिटी पे लिखा है तो समझ में आता है। हीरो होंडा स्प्लेंडर पे गुटखा खाए लिखे उत्तर प्रदेश सरकार, वो तो कहो भारत सरकार नहीं लिखे। 1947 में इंडिया पैदा हुई, कोई लोन देने को तैयार नहीं हुआ, ना अमेरिका ना रशिया, किसी ने कोई एक पैसा देने को तैयार नहीं हुआ। और पाकिस्तान को कितने मिला? $46 मिलियन। 1947 में अमेरिका ने एक प्लान बनाया था, मार्शल प्लान, उसमें $46 मिलियन पाकिस्तान को लोन दिया, $50 मिलियन साउथ कोरिया को दिया, $70 मिलियन जापान को दिया। जापान और साउथ कोरिया ने उस पैसे को कहां लगाया? इकोनॉमी में। इन लोगों को पैसा मिला $46 मिलियन, इन्होंने भारत पे हमला कर दिया 48 में।